सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जय कर बलिदान भोल साचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री दुर्गायै नमः। धन ओम भालरविद्युतिमिन्दु किरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां समेरमुखे वरदाकुशपाशभीतिकरां प्रभजे भुवनेश। ॐ ऋषुर्वाच दिव्याहत तत्र महासुरेन्द्र सेन्द्रः सुरभन्निपुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टवरिष्ठलाभात् विकाशिवक्त्रार्जुविकाशितोषः देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद माते जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतः स्थितासि अपास्वरूपा स्थितया त्वयैतत् आप्यायते कृष्णमलाङ्गवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं मे प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवि वेदाः श्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं भजेतत् का ते स्तुतिस्तभ्यपरा पराक्तिः सर्वभूता जदा देवी स्वर्गमुक्ति प्रदायिनी त्वं सुता सुत एका वा भवन्तो परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणी नमस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्य परतो शक्ति नारायणी नमस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते हंसयुक्ताभिमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशम्बः चरिके देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूलचन्द्रायुधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूरकुक्कुटभृते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणी नमस्तुते
शङ्खचक्र गदाचार गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते गृहीत्वग्र महाचक्र दष्टादृतमसन्तरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते नृसिंहरूपेण अग्रेण हन्तुं दैत्याकृतोत्तमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमस्तुते करीटिनी महावज्र सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चन्द्रे नारायणी नमस्तुते शिवधूते स्वरूपेण हतदैत्य महाबले गौररूपे महारावे नारायणी नमस्तुते दृष्टाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टे सुधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्तुते मेधे सरस्वती बले भूतिवा प्रभृतामसि नियते त्वां प्रसीदेश नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते वयव्यस्रायण देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो वीरभद्रकाली नमस्तुते हिनसीदेत्यतेजंसि स्वनेनापूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नासुधानिव असुराश्रगमसा पङ्कचर्चितस्य करज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतो चण्डिके त्वां नताभयम् रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् विष्टान् त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रिताया श्रयतां प्रयान्ति एताकृतं जर्कदनं त्वयाद्यं धर्माद्विषां देवी महासुराणां रूपेरनेकैरबहुधा त्वमूर्तिं कृत्वाम्बिकेतत्र करोति कान्यां विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु चकात्वधन्यां मम त्वकर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयते तदतीव विश्वं रक्षांसि यत्र कविशाश्च नागा यत्रादयो दस्य बलानि यत्र धावानलो यत्र तत्राब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकादालयसेति विश्वं विश्वेश्ववन्द्या भवते भवन्ति विश्वाश्रयाजे त्वयि भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालय नौर्वीते नित्यं यथा सुलभदा तदुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उत्पातपाकजनिता च महोपसर्ग प्रणदानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीढे लोकानां वरदा भव देव्यो वाच वरदाहं सुरगणा वरं धनमनसे सदा त्वं प्रणद्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवावोचुः सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भैर्विनाशनं देव्यो वाच देवस्वर्यन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्य उत्पद्यते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी
पुनरप्यधिरुद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हनिष्यामि विप्रचित्तान् सुदानवान् भक्षयन्त्या शतानुग्रान् विप्रचित्तान् महासुरान् रक्ताथन्ता भविष्यन्ति दाढमीकुसुमोपमाः तदा मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवर्षिक्यामनावृष्टामनम्बसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ संव्यभिष्यामि ज्वालिदा तदा शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि जन्मनि कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेह समुद्भवे वरिष्यामि सुराशाके आवृष्टे प्राणधारिणे शाकम्भरीति विख्यातं तदा यस्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं तदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोषन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति जदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं ब्राह्मणं रूपं कृत्वा सन्ध्ये षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम् ब्राह्मणेते च मालोका सदा स्तोषन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधादानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्याहं करिष्यामि संक्षयम्। सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का मां भगवती के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य के अंदर माँ भगवती की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पे अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणागत भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपके मनोकामना को, आपके मनोरथ को पूर्ण करें। जय आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में कि भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्य कर्म, माँ भगवती की स्तुति, इसका अक्षयफल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपका बुद्धि के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति, सुख समृद्धि को देने वाले ही, धन धन की वृद्धि करने वाले ही। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए
धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणागत भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणां कन्यां करभालकेटविलसत् हस्ताभिलाषेभिरां हस्ते चक्रगदासिकेटविशिखा चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्विकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ दिव्यो भाज देवी स्तवेशमा नित्यं स्तोषते या समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि न संशयम्। मधुकेटमहर्षं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति चेदर्भवदं शुम्भनिशुम्भयोः। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः शोषन्ति च भजे भक्ता मम माहात्म्यमुत्तमम्। न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोऽथा न चापतः भविष्यति न दारिद्र्यं न च वेष्टविभोजनम्। शत्रुतो न भयं तस्य दोषा न राजतः न शस्त्रा न तो योगा कदाचित् सम्भविष्यति। तस्मात् ममेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययहितत्। उपसर्गान् शेषांस्तो महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधोत्पातं माहात्म्यं शमयेन् मम। यत्र तत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्। बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च। जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतिशिक्षाम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम्। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वा बाधा विनिर्मुक्ता धनधान्या सुधान्वितः। मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्। ऋभवः सञ्चयं जानते कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम्। शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम। उपसर्गः शमं जानते ग्रहपीडाशदारुणाः दुःस्वप्नं च निवर्दिष्टं सुस्वप्नमुपजायते। बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे च निर्णामैत्रीकरणमुत्तमम्। दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं वरम् रक्षाभूतपिशाचानां पठनादेवनाशनम्। सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम्। पशुपुष्पगधूपेशा गन्धदेवेस्तथोत्तमे विप्राणां भोजने होमे प्रोक्षणे येनहर्निशम्। अन्ये च विविधे भोगे प्रदानेर्वत्सरेण च प्रीतिर्मे क्रियते सस्मिन् साक्रे सुचरिते श्रुते। श्रुतमहरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम। युद्धेषु चरितं जन्म दुष्टदेत्या निवर्हनम् तस्मै श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते। जुष्माभिस्तुतयो याच ब्रह्मर्षिभिः ब्रह्मणा च कृतास्तासु प्रयच्छन्ति शुभामतिम्। अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारितः दस्युभिर्वावृता शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः। सिंहव्याघ्रानुजातो वा वने वा वनहस्तुभिः
राज्ञा क्रुद्धेन चागप्तो वद्यो बन्धागतोऽपि वा आगुर्नितो मा वातेन सिता पोते महार्णवे वत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणि सर्वाबाधासु घोरासु वेदना व्यार्जितोऽपि वा स्मरणममेतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावा सिंहाद्यादस्य वो वैरिणस्तदा दूरादेव पलायन्ते स्वरस्तश्चरितं मम ऋषुरभा च इत्युक्त्वा सा भगवते चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्त्रधीयत तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारां यथा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च दिव्या निहते शुम्भे देवरिपोजुति जगद्विध्वंसनि तस्मिन् महाग्रहतलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमाजजुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूया कुरुते भूमा जगतः परिपालनम् तये तन्मोयते विश्वं सेव विश्वं प्रसूयते सा जाचिता च विज्ञानं दुष्टारिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तये सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेव सृष्टिर्भवत्यया स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातनीं भवकाले निर्णं सेवा लक्ष्मीवृद्धिप्रदागृहे सेवा भावे तथा लक्ष्मीविनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पे धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रा च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् अत्सिद्धकुञ्जिका स्तोत्र शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रा प्रभावेन चण्डी जापः शुभो भवेत् न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च नान्यासो न च वाचनं कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हौं क्लीं झौं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वलहंसं लङ्घ्रं स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्धिनि नमः केटवहारिण्ये नमस्ते महिषार्धिनि नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनि जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्व मे ह्रीङ्कारी सृष्टिरूपाय ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च येकारी वरदायिनी भिक्षे च भयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी दां धीं धूं धूर्जटे पत्नी भां भीं भूं भागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शाशिषु मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्यै जं 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 घनाधिनी ह्रां ह्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः अं कं चं तं तं पं यं छं ह्रीं गुं ऐं ह्रीं हं छं द्विजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां क्लीं प्रूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा सा शेषु सप्तशती देव्यां मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अवक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धे अरण्ये रोदनं जता।
अथ दुर्गाय पद्धराष्टक नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणीत्रायि दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणीत्रायि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य व्यार्तस्य भीतस्य बद्धस्य यन्तो त्वमेका गतिर्देवि निस्तारकर्त्री नमस्ते जगत्तारिणीत्रायि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जले संकटे राजगीरे प्रभाते त्वमेका गतिर्देवि निस्तारयतु नमस्ते जगत्तारिणीत्रायि दुर्गे अपारे महादोस्तरे दन्तघोरे विभत्सागरे भजतां देहभाजां त्वमेका गतिर्देवि निस्तारलोका नमस्ते जगत्तारिणीत्रायि दुर्गे नमश्चण्डिके चण्डदुर्दण्डलीला समुदखण्डिता कण्डलाशेषशत्रो त्वमेका गतिर्विघ्नसन्दोहर्त्री नमस्ते जगत्तारिणीत्रायि दुर्गे त्वमेका सदाराधिता सत्यवादी ज्ञानेकाखिला क्रोधना क्रोधनिष्ठा इडापेन्द्रला त्वं सुषुम्ना च नाडी नमस्ते जगत्तारिणीत्रायि दुर्गे नमा देवी दुर्गे शिवे वेमनादे सदा सर्वसिद्धे प्रदात्रे स्वरूपे विभूते सतलकालरात्रे स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणीत्रायि दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिधनुजवराणां व्याधिभिः पीडितानां नृपते ग्रहगतानां दस्युविस्त्रासितानां त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद श्री भगवती स्तोत्र जय भगवती देवी नमो भारते जय पाप विनाशिने बहुफलदे जय शोभने शोभकपालधरे प्रणमामि तु देवी नराति हरि जय चन्द्र दिवाकर नेत्रधरे जय पावक भूषित जय भैरव देह निलीन परे जय अंधक देता विशोष करे जय महिष विमर्दने शोलकारे जय लोक समस्त पाप हरे जय देव
देवी पितामह विष्णुनुते जय भास्कर शक्र शिरोमणि जय षण्मुख सायुधेशनुते जय सागर कामने शम्भो जय दुःख दरिद्र विनाशकरे जय पुत्र कलत्र विवृतिकरे जय देवी समस्त शरीरधरे जय नाक विदर्शन दोषहरे जय व्याधि विनाशिनी मोक्षकरे जय वाञ्छितदायिनि सिद्धिधरे जय वाञ्छितदायिनि सिद्धिधरे जय वाञ्छितदायिनि सिद्धिधरे श्री सरस्वती वंदना रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पङ्कयुगं मुनिवृन्द गजेन्द्र सभानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं सज्जितोदसुधाय धामयुगं शरदाम्बर बिम्ब समानकरं बहुरत्न मनोहर कान्तयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं कनकाब्ज विभूषितं भव विभाषितभिन्नपदं प्रबोधित समाहित साधुपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगं भवसागर भञ्जन वेदिनुतं प्रतिपादित सन्ततिकारणितं विमलादिकशोत विशोधपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगं मतिहीन जनाश्रयपादमिदं सकलागमभाषितभिन्नपदं परिकारित विश्वमनेकभवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं परिपूर्णमनेकं धामनिधिं परमार्थ विचार विवेकविधिं सुरयादिक सेवितपादतलं तव नौमि सरस्वती सुरमौलिमणिदुतिशुभ्रकरं विषयादि महाभयपापहरं निजकान्ति विलेसित चन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं गुणानेककुलासित भेदपदं गुणगौरवगौरवित सत्यपदं
क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि जत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदन्धेति चोच्चरे यां गतिं समवाप्नोति दातां ब्रह्मादयः सुरा सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीम् अनुकम्प्योऽहं यथा इच्छसि तथा कुरु अज्ञानात् विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्न्यूनम् अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्द विग्रहे ध्यानार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी गुह्याति गुह्यगोत्रे त्वं ध्यानास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी सच्चिदानंद ज्योति भले माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाले भले माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाले भले माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय। तो अभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से माँ भगवती की शरणागत होकर के माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, माँ भगवती के दरबार में आकर के इस दिव्य गुहा के अंदर इस जगजननी जगत माता के इस दिव्य पिंडी के रूप में माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती के दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उन शरणागत भक्तों पर इन तीनों देवियों की सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और जिन पर इन तीनों देवियों की कृपा होती है, इन तीनों देवियों का जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। सर्वस्व बुद्धि रूपेण जनश्रिधि संस्थे स्वर्ग वर्गित देवी नारायणी नमस्ते।
सर्वस्य बुद्धि रूपेण जन से यदि संसित है। सब लोगों के हृदय में बुद्धि के रूप में विराजमान रहने वाले, स्वर्ग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाले हे नारायणी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो जी भक्तों के हृदय में विराजमान होकर के भक्तों को मार्गदर्शन करती हैं। जब भक्तजन माँ के शरणागत होकर के भगवती की साधना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, भगवती के नाम का जप करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, माँ का स्मरण करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, तो ये भगवती उन भक्तों पर प्रसन्न होकर के उनके हृदय में परम कल्याणमयी बुद्धि के विराजमान होकर के उन भक्तों का मार्गदर्शन करती हैं, उन्हें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती हैं और सब और उन भक्तों की जो है रक्षा करती हैं और उनका सर्वत्र जो है मंगल मंगल करती हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाले मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थ सिद्ध करने वाले शर्णवसलाते नेत्रों वाली एवं गौरी हो। हे नारायणी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है कि भगवती सदा सर्वदा हम भक्तों का आप मार्गदर्शन करें, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान दें, हम भक्तों के कष्टों को, हम भक्तों के दुखों को दूर कर करके सब ओर से आप हमारी रक्षा करें, हम सबका मंगल करें, क्योंकि आपकी जिन पर कृपा होती है भी लोग जो हैं सब ओर से वधु को प्राप्त होते हैं, उन्नति को प्राप्त होते हैं, उन्हीं के जीवन में सुख और शांति की उन्हें प्राप्ति होती है और उनके जीवन में सर्वत्र जो है रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इसलिए कल्याण के मनुष्य को सदा सर्वदा इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इसमें जगजननी आदि शक्ति की आराधना, माँ की उपासना, माँ की अर्चना जो है ये अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जब साधक माँ की साधना करता है माँ की कृपा होती है और जब माँ की कृपा होती है तो वह साधक जो है उचित क्या है अनुचित क्या है, करना क्या क्या नहीं करना है, तो इसलिए सब ज्ञान जो है इस माँ की कृपा से प्राप्त होता है। क्योंकि माँ की कृपा होती है तो सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त होता है। जब माँ की कृपा सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो बुद्धि में कभी विकृति कोई विकार नहीं आते हैं, अच्छे विचार आते हैं और इस प्रकार से उनका कभी अमंगल भी नहीं होता। जिन पर इस माँ की कृपा होती है और माँ की कृपा से जिन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो जाती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। नारद पुराण में एक कथा मिलती है, क्योंकि ये मनुष्य सारा संसार जो है भगवती महामाया के द्वारा मोहित किया गया है। जो कहने को तो बातें सब कहते हैं, परंतु इस देवी की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है। जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मत जो है, जिस सब जो है जी मायामय जगत जो है इससे बचने के लिए जो है एकमात्र माँ की शरण है। जो भगवती के शरणागत होकर के भगवती की साधना करते हैं तो वही जो है उन्हीं को ऐसा ज्ञान प्राप्त होते हैं और वही लोग जो हैं मोहित नहीं होते हैं इस संसारिक माया से। नहीं तो प्रत्येक चाहे बड़े से बड़ा ज्ञानी, बड़ा तपस्वी जो है और बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान जो हैं भय विजय मोह में पड़ जाते हैं। तो नारद पुराण में जो कथा मिलती है, कहती हैं कि एक वेदमाली नाम का एक ब्राह्मण था, समस्त वेदों का ज्ञाता, शास्त्रों का ज्ञाता, इस प्रकार से ज्ञानवान था और ज्ञानवान होते हुए भी लोभी था। उसके जीवन में एक ही उद्देश्य था कि धन इकट्ठा करना है जैसे कैसे भी हो। तो कहते हैं कि ऐसा वह वेद पाठी ब्राह्मण और वह नीच से भी दान ले लेता था कि किसी तरह से धन मिले, कैसा भी कोई होगा वह जो है दान लेने में कभी जो है हिचकिचाता नहीं था और इस तरह से वह जीवन भर जो धन इकट्ठा करता रहा। एक दिन मन में ऐसा विचार आया कि मेरे पास कितना धन हुआ है अब तक, जो है गणना करने लगा, गणना की और अधिक धन था और इस प्रकार से धन को देख करके बड़ा हर्षित हुआ।
अब हर्षित हुआ, वृद्धावस्था हो चुकी थी और जीवन और धन इकट्ठा करता रहा। धन देखकर हर्षित भी हुआ, परंतु और तृष्णा बढ़ने लगी। इतना हो गया है, इतना और हो जाए। अब वृद्धावस्था हो सकती है, देव कृपा हुई तो उसके मन में विचार आया कि जीवन भर जो है मैं धन इकट्ठा करता रहा, अब सिर के बाल जो पक चुके हैं, मुख के दांत जो है गिर चुके हैं, अब जो शारीरिक बल भी जो है वह नहीं रहा, बल भी क्षीण हो गया, और जो है अब जो है चलने में असमर्थ हो और सुनने की शक्ति भी क्षीण हो रही है। सुनने में असमर्थ हो रहा हूं और देखने में भी असमर्थ हो रहा हूं, और इस प्रकार से मेरा शरीर जो धीरे धीरे इतना निर्बल हो चुका है, तो भी ये तृष्णा जो है ये बढ़ती ही जा रही है। तो शास्त्र में भी कहा है, भोगो न भुक्ता भयमेव भुक्ता, तपो न तपता भयमेव तपता, कालो न जाता भयमेव जाता, तृष्णा न जीर्णा भयमेव जीर्णा। यह इस प्रकार से कहा गया है कि व्यक्ति जो सोचता है कि मैं भोग रहा हूं इस संसार में आकर के, जे मिल जाए इसको मैं भोग लूं, जे भोग लूं, हम भोग नहीं भोग रहे हैं, भोग हमको भोग रहे हैं। हम समाप्त हो जाते हैं, भोग वहीं के वहीं हैं। तो भोगो न भुगता भय में भुगता, तपो न तपता भय में भी तपता। हम जब तप कर रहे हैं, हम तप नहीं कर रहे हैं, परंतु स्वयं तपाए जा रहे हैं, तपे जा रहे हैं। और फिर कालो न जाता भय में भी जाता, हम कहते समय बीत रहा है, समय वहीं का वहीं है, हम बीत रहे हैं, हमारा समय आ रहा है, हम तो निकले जा रहे हैं, समय वहीं पर है। इसलिए कालो न जाता भय में जाता, तृष्णा न जीर्णा भय में जीर्णा। तृष्णा जो है ये कभी जीर्ण नहीं होती, कभी बूढ़ी नहीं होती, इसका नवजौन बना ही रहता है। मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, चलने में व्यक्ति असमर्थ रहता है, तो भी उसकी तृष्णा बनी रहती है, अब जो है मैं कुछ ना कुछ और कर लूं। बच्चों के लिए तो हो चुका है, अब पोतों के लिए प्रपोतों के लिए भी मैं इकट्ठा कर लूं। तो इकट्ठा करने में जो है जीवन बीत जाता है, परंतु वास्तव में जो करना था उसके लिए विचार ही नहीं किया, उसके लिए सोचा ही नहीं, समय निकल गया। अब जो है वह सोचता है कि अब क्या करूं। तो इसलिए मैं प्राय ये कहता हूं कि मनुष्य को जब प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल जब आप माँ की साधना करते, माँ की जोत जगाते हैं, 2 मिनट के लिए अंतर्मुख होकर के अवश्य विचार करें, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसे आया हूँ, किस लिए आया हूँ, और जहाँ मैं आया हूँ, जहाँ पर मुझे कब तक रहना है, मुझे करना क्या है, जो मेरे करने के लिए है मुझे करना क्या है। यही नहीं है कि पढ़ लिख लिया, नौकरी मिल गई, धन इकट्ठा कर लिया, विवाह कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए, उनकी शादी कर लें, मर गए। यही करना नहीं है। वास्तव में जो करना है, जो असली धन है, जो असली संपत्ति है, उसको हम भूल जाते हैं, जो हमारे साथ चलने वाली है। जो संसारिक संपत्ति जो है, संसारिक संबंध जो है, जो यहीं तक हैं, इससे आगे नहीं है। इसलिए इसके लिए थोड़ा विचार करना है। तो जो इस तरह से प्रातःकाल सायंकाल जो है जो विचार करते हैं और जो सोचते हैं कि काल मेरे सिर पर बैठा हुआ है और वह मौका नहीं देगा, जिस समय गला दबाएगा तो पता भी नहीं चलेगा, वह परिवार से बात भी नहीं करने देगा कि इस प्रकार से आप कैसे रहेंगे, आप ऐसे से व्यवस्था की है, आगे आप ऐसा कर लेना, बात करने का मौका मिलता ही नहीं। इसलिए समय रहते जो है मनुष्य को जो है चेत जाना चाहिए कि मुझे करना क्या है, और समय रहते जो है अपने इसी जीवन शरीर में जो है अपना कल्याण कर लें, क्योंकि ये शरीर एक साधन मिला है। शरीर नाशवान है, आत्मा अजर है, अमर है। इसलिए शरीर के रहते हुए यही क्योंकि ये साधन मिला है, इसी के द्वारा साधक जो है साधना कर करके अपना कल्याण कर सकते जीव का। जिस शरीर नहीं रहेगा तो बिना शरीर फिर ये जीव कुछ कर भी नहीं पाता। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब उस समय ऐसे ही कोई पिछले जन्म के पूर्व जन्म के उसके पुण्य उदय हुए तो विचार आया कि ऐसी मेरी परिस्थिति होगी, जीवन भर लोभ में फंसा रहा और जो है धन इकट्ठा करता रहा, मैंने नीच से भी दान लेने में संकोच नहीं किया, जहाँ से मिल जाए इकट्ठा करता रहा करते, क्योंकि दान भी जो है इसका विचार करना चाहिए।
जो स्वयं जो है, क्योंकि परमात्मा ने जो हाथ दिए कर्म करने के लिए, इन हाथों से जो कर्म करके व्यक्ति जो धन अर्जित करता है और उसका सदुपयोग करता है, उसमें जो आनंद होता है उसमें आनंद नहीं होता। कई बार कोई ऐसा दान आ जाता है जो आपके पास है, उसका भी सर्वनाश हो जाता है। अब जो है कोई ऐसा पुण्य जो उदय हुआ उसका, तो जो है विचार आया कि मुझे तो जो करना था वह किया नहीं और धन इकट्ठा करता रहा। अब तो समय नज़दीक आ गया है, कब प्राण छूट जाएंगे, ये धन तो मेरे काम आएगा नहीं, सारा धन सिर पे रख लूँगा तो मरूंगा तो धन साथ जाएगा नहीं, ये जाने वाला नहीं है। चाहे अपने इस शरीर के साथ में बांध लूँगा तो भी जाने वाला नहीं है, इसलिए जो मुझे करना चाहिए था किया नहीं। अब जो है कहते कि उस समय उसने एक पुकार की, भगवान को, उस परमपिता परमात्मा को पुकारा, उसको याद किया कि प्रभु अब जो शेष जीवन मेरा बचा है इसका मैं सदुपयोग करना चाहता हूँ। जो धन जो था वह कहते हैं कि उसने जो है उसको परोपकार में लगा दिया, जितना धन जो था परोपकार में लगा दिया। और इस प्रकार से उसके बाद जो है ऐसा संकल्प लिया कि शेष जीवन जो है जे मैं जो है अब जो है यह जीवन जो है परोपकार में, संतों की सेवा में, दीन दुखी की सेवा में, जो भगवान के स्मरण में, भगवान के ध्यान में, भगवान की भक्ति में जे जीवन लगाऊंगा, अपना परलोक सुधारूंगा। आज जो है उसको जो है ये सोच आई, ऐसा विचार आया अंतिम समय में। और उस समय कहते हैं कि अंतिम समय में यदि व्यक्ति सुधर जाता है, भगवान तो कहते हैं अंतिम श्वास में भी यदि मुझे याद कर लेता है तो वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए आज जो ऐसा विचार आया है कि शरीर जर्जर हो चुका है, इंद्रिय शिथिल हो चुकी हैं, देखने में असमर्थ है, चलने में असमर्थ हैं, उस अवस्था में जो है वह विचार करते हुए कहने लगा कि जिसके मन में जो है कष्टदायिनी तृष्णा है, जिसके मन में कष्टदायिनी तृष्णा है, क्योंकि तृष्णा ही जो है कष्ट का कारण है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा है, लोभ है, और लोभ के कारण ही मनुष्य जो है पाप करता है। जो प्रश्न युधिष्ठिर ने भी किया था भगवान से जो है, और भगवान ने यही उत्तर दिया था कि लोभ के कारण जो मुझे मिल जाए, और उसको प्राप्त करने के लिए चाहे भाई जो परस्पर लड़ मरेंगे, उसको प्राप्त करने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। और यही कारण था महाभारत का, जो भाई में पांडवों और कौरवों में युद्ध हुआ था। कारण क्या था? यही संपत्ति का लोभ का कारण था, ये तृष्णा थी कि दुर्योधन चाहता कि जो पांडवों का हिस्सा वो भी मुझे मिल जाए। और ऐसे ये महाभारत उस समय हुआ था द्वापर में, परंतु आज भी महाभारत घर घर में है। जैसी बात नहीं उस समय महाभारत हुआ, आज भी घर घर में जो महाभारत है, छोटी छोटी वस्तु के लिए जो है व्यक्ति कितने कितने अनर्थ कर डालता है। आप प्रायः टीवी चैनल के माध्यम से आप देखते रहते हैं, भाई को मार देते हैं, भाई का मुकदमा है, पिता पुत्र का मुकदमा है, धन संपत्ति के लिए एक दूसरे को मार देते हैं। और इसलिए जो है यही कारण है, तृष्णा जो है कह रहे हैं, ये तृष्णा का जो है ये दुख का कारण है। और इसी के कारण जो जिसके मन में तृष्णा है वह कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी शांत नहीं रह सकता, कभी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए तृष्णा न जीरना भय में भी जीरना। तो वह कहते हैं कि विद्वान होने पर भी मूर्ख व्यक्ति जो है, कितने विद्वान कौन हो जाए, वह भी तृष्णा के कारण मूर्ख हो जाता है। विद्वान होते हुए भी, सब जानते हुए भी जिसके अंदर तृष्णा है वह मूर्ख हो जाता है। और इस प्रकार से जो व्यक्ति जो बिल्कुल शांत है, आप देखते हैं इतना शांत है, शांत होता हुआ भी क्रोधी हो जाता है। और निर्लोभी होता हुआ भी जिसके अंदर तृष्णा है वह भी लोभी हो जाता है। इसलिए कहा कि तृष्णा जो है जी दुखदायिनी है, जो दुख को देने वाली है। इसलिए उसने उस समय ये सब कुछ त्याग किया, और त्याग कर करके अब जब प्रस्थान किए, सब जितना धन जो था परोपकार में लगाया। फिर जो है वह बद्रिक आश्रम की ओर जो है प्रस्थान किया, जिस संकल्प लेकर के हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे कोई ऐसे महापुरुष के दर्शन हो जाए, ऐसा कोई संत मिल जाए जो आत्मारामी हो, जो
आत्म तत्व क्या है जो इसको जानता हो, ऐसे सत्पुरुष का मुझे जो है दर्शन हो जाए, मेरा मार्गदर्शन कर दे, मेरा जीवन सुधर जाए, मैं अपने उद्धार के लिए अब कुछ करूँगा। इसलिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए जब भी जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उस भगवती से, उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें। भगवान में और भगवती में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं है। भगवान का ही कहते हैं कि पहला रूप माँ का है। आप स्तुति करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो इस प्रकार से पहला रूप जब माँ का है कि आप ही मेरी माँ हैं, दूसरा रूप पिता का आता है। तो इसलिए उस समय ये प्रार्थना करें, जो भी आपका इष्ट देव है कि हमारा मार्गदर्शन करें, ऐसा कोई सत्संग मिल जाए, ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए जो हमारा मार्गदर्शन कर दे, हमारे जीवन का उद्धार कर दे। बोलो सच्चे दरबार की जय। कहते भगवान से प्रार्थना करते हो, घर का त्याग किए चलते चलते जो है बद्रिक आश्रम पहुंचे और वहां पर जो है एक संत महाराज जी के उन्हें दर्शन हुए हैं। बस मुनि श्रेष्ठ जो थे, जानंती नाम के ऐसे जो मुनि श्रेष्ठ जो थे, जो वहां बैठ के तप किया करते, शक्ति की उपासना करते थे, ऐसे तपस्वी का दर्शन हुआ और संत महात्मा का दर्शन हुआ तो उसका हृदय जो था प्रफुल्लित हो गया कि आप जो है मेरा कल्याण जो निश्चित है। उन ऋषि के दर्शन हुए हैं, उनको प्रणाम किया, उनकी शरण में बैठे और प्रश्न किया कि मेरा उद्धार कैसे हो सकता है। अपने जीवन की सारी गाथा जो थे वह संत महाराज जी के सामने रखी। तो संत महाराज जी ने उसको उपदेश करते हुए कहा कि सबसे पहले किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, इसका परित्याग कीजिए। जीवन में कहीं भूल कर किसी की निंदा, किसी की चुगली मत कीजिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा पाप है। और इस पाप से जब दबता व्यक्ति तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। ईर्ष्या, किसी के साथ ईर्ष्या मत कीजिए, कभी द्वेष मत कीजिए, और जो है सदा परोपकार में लगे रहिए। किसी का भला हो सकता है भला कीजिए, मन में किसी के प्रति कभी बुरा विचार मत कीजिए। और ऐसी प्रार्थना कीजिए माँ से कि माँ ऐसी हम बुद्धि दीजिए, हमारी बुद्धि में कभी कोई बुरा विचार आए ही नहीं। और यह संभव तभी होता है जब इस माँ की कृपा होती है। उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए ही साधक जो है प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय माँ की आरती करता है, माँ की जोत जगाता है और माँ से क्षमा याचना करता है। किसी प्रकार से हमसे भूल हुई है वह क्षमा करें और आगे के लिए सब ओर से हमारी रक्षा करें। ऐसा ज्ञान, ऐसी बुद्धि दे ताकि हम भलाई के रास्ते पर चलते हुए, भले कर्म करते हुए कल्याण को प्राप्त हो सके। फिर जो सब प्राणियों पर जो है दया का भाव रखना, कभी कोई बुरा भाव नहीं रखना, तथा जो है साधु पुरुषों की सेवा करते रहो। और ऐसा करने पर जो है क्या होगा, आपको सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त होगा। जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो उस ज्ञान के द्वारा ही जो है आप पर मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए इस भगवती की कृपा से माँ की जब साधक साधना करता है, माँ की भक्ति करता है तो माँ प्रसन्न होती है। जब माँ प्रसन्न होती है तो ये भगवती उनको ज्ञान का, विद्या बुद्धि का वरदान देती हैं, सद्ज्ञान देती हैं। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है उस ज्ञान के द्वारा ही साधक जो है पर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आप सभी इस प्रकार से भगवती की शरणागत होकर के माँ से प्रतिदिन ऐसे प्रार्थना करें। और ये प्रार्थना का ही फल होता है जब व्यक्ति का जीवन जब सुखमय बन जाता है। तो माँ की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सभी माँ के दरबार में आते हैं। तो भगवती का बीज मंत्र जो है आप दुर्गा सरस्वती के द्वारा माँ की साधना करते हैं, भजनों के द्वारा माँ से प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार से भगवती का कोई मंत्र लेकर के आप माँ की साधना करते हैं। और इसी में बीज मंत्र जो है माँ भगवती का मूल मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र द्वारा जो भक्ति माँ की साधना करते हैं, इस मंत्र का जप करते हैं, उन भक्तों पर तीनों देवियों की कृपा होती है। और जिन पर इन तीनों देवियों की कृपा होती है उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई अधूरापन नहीं रहता है। उनके सब कार्य जो हैं वह सिद्ध होते हैं। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडाय विचे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो उस जानते मुनि ने इस प्रकार से इसी मंत्र के द्वारा जो है उसको दीक्षित किया और मंत्र दिया, और इस मंत्र के द्वारा ही उस वेद माली ने जो है भगवती की साधना कर करके जो है पर मोक्ष प्राप्त कर लिया था। इसलिए सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से जो माँ के शरणागत होकर के भगवती की साधना करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। इस लोक में वैश्व सुखों का भोग करते हुए उनका परलोक भी कल्याण में हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की बेला निवेदन कर रहा हूँ श्री सुरेश जी से माँ के चरणों भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए श्री सुरेश जी। जय करा मेरी शेरों वाली मैया जी का। बोल सांचे दरबार की जय। कहो कैसे तुम्हारा बन जाऊं मैया जी। 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 तुम्हें कैसे मैं अपना बनाऊं 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 मैया जी। तो कहो कैसे तुम्हारा बन जाऊं मैया जी। हाँ कहो कैसे तुम्हारा बन जाऊं मैया जी। हाँ कहो कैसे तुम्हारा बन जाऊं मैया जी। हाँ कहो कैसे तुम्हारा बन जाऊं मैया जी। ताली सभी हाथ खुलकर लगा ढीले ताली में ताली की आवाज माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार सही भक्तजन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों की हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर दे। ताली से मेरा जब तप संयम नेम नहीं। मेरा जप तप संयम नेम नहीं। मेरा जब तप संयम नेम नहीं। मेरा जप तप संयम नेम नहीं। मेरा ध्यान जैसा प्रेम नहीं। मेरा ध्यान जैसा प्रेम नहीं। मेरा ध्यान जैसा प्रेम नहीं। कहो कैसे मैं तुमको रिझाऊं मैया जी। वो कहो कैसे मैं तुमको रिझाऊं मैया जी। हो कहो कैसे मैं तुमको रिझाऊं मैया जी। कहो कैसे मैं तुमको रिझाऊं मैया जी। तुम्हें कैसे मैं अपना बनाऊं मैया जी। तुम्हें कैसे मैं अपना बनाऊं मैया जी। हो कहो कैसे तुम्हारा बन जाऊं मैया जी। हाँ कहो कैसे तुम्हारा बन जाऊं मैया जी। हो कहो कैसे तुम्हारा बन जाऊं मैया जी। कहो कैसे तुम्हारा बन जाऊं मैया जी। मैं प्रेम की जानू सार नहीं। 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 मेरा श्रीधर जैसा प्यार नहीं। मेरा श्रीधर जैसा प्यार नहीं। मेरा श्रीधर जैसा प्यार नहीं। कहो कैसे
भोग लगाऊं मैया जी, कहो कैसे मैं भोग लगाऊं मैया जी। हो कहो कैसे मैं भोग लगाऊं मैया जी, कहो कैसे मैं भोग लगाऊं मैया जी। तुम्हें कैसे मैं अपना बनाऊं मैया जी, तुम्हें कैसे मैं अपना बनाऊं मैया जी। हो कहो कैसे तुम्हारा बन जाऊं मैया जी, कहो कैसे तुम्हारा बन जाऊं मैया जी। हाँ कहो कैसे तुम्हारा बन जाऊं मैया जी, कहो कैसे तुम्हारा बन जाऊं मैया जी। मेरा भक्ति भरा भंडार नहीं, मेरा भक्ति भरा भंडार नहीं। मेरा भक्ति भरा भंडार नहीं, मेरा भक्ति भरा भंडार नहीं। मेरा भक्तों जैसा प्यार नहीं, मेरा भक्तों जैसा प्यार नहीं। मेरा भक्तों जैसा प्यार नहीं। कहो कैसे मैं तुमको मनाऊं मैया जी, कहो कहो कैसे मैं तुमको मनाऊं मैया जी। हो कहो कैसे मैं तुमको मनाऊं मैया जी, कहो कैसे मैं तुमको मनाऊं मैया जी। तुम्हें कैसे मैं अपना बनाऊं मैया जी, कैसे मैं अपना बनाऊं मैया जी। तुम्हें कैसे मैं अपना बनाऊं मैया जी, तुम्हें कैसे मैं अपना बनाऊं मैया जी। हो कहो कैसे तुम्हारा बन जाऊं मैया जी, कहो कैसे तुम्हारा बन जाऊं मैया जी। हो कहो कैसे तुम्हारा बन जाऊं मैया जी, कहो कैसे तुम्हारा बन जाऊं मैया जी। कहो कैसे तुम्हारा बन जाऊं मैया जी, कहो कैसे तुम्हारा बन जाऊं मैया जी। जय करा मेरी शेरों वाली मैया जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। तभी भजन पुस्तक करेंगे श्री मनिंद्र जी। जय करा शेरा बोल वालीदास। सच्चे दरबार की जय। खाली मोड़ दीना अंबे मैया मेरी। खाली मोड़ दीना अंबे मैया मेरी। तू सच्चे दिलों वेख मंग के। खाली मोड़ दीना अंबे मैया मेरी। तू सच्चे दिलों वेख मंग के। हो खाली मोड़ दीना अंबे मैया मेरी। तू सच्चे दिलों वेख मंग के। अम्बे मैया मेरी तू सच्चे दिलों वेख मंग के। हो चोली पर तू मुरादा नाल तेरी। तू सच्चे दिलों वेख मंग के। चोली पर तू मुरादा नाल तेरी। तू सच्चे दिलों वेख मंग के। हो चोली पर तू मुरादा नाल तेरी। तू सच्चे दिलों वेख मंग के। चोली पर मुरादा नाल तेरी। तू सच्चे दिलों वेख मंग के। हो खाली मोड़ दीना अंबे मैया मेरी। तू सच्चे दिलों वेख मंग के। ओ खाली मोड़ दी अम्बे मैया मेरी। तू सच्चे दिलों वेख मंग के। तू वेख ले नजारा शेरा वाली माई दा। तैनू दाल तू सहारा शेरा वाली माई दा। शेरा वाली माई दा। शेरा वाली माई दा। शेरा वाली माई हो शेरा वाली माई। हाँ तू वेख ले नजारा शेरा वाली माई दा। तैनू दाल
शेरा वाली माई दा, शेरा वाली माई दा, शेरा वाली माई दा, शेरा वाली माई दा। ओ कदे पाऊ मैया तेरे घर फेरी, कदे पाऊ मैया तेरे घर फेरी, तू सच्चे दिलों बेक मंग के कदों पाऊ मैया तेरे घर फेरी, तू सच्चे दिलों बेक मंग के। ओ खाली मोड़ दीना अम्बे मैया मेरी, तू सच्चे दिलों बेक मंग के। खाली अम्बे मैया मेरी, तू सच्चे दिलों बेक मंग। ओ चोली पर तू मुरादा नाल तेरी, तू सच्चे दिलों बेक मंग के। ओ चोली पर तू मुरादा नाल तेरी, तू सच्चे दिलों बेक मंग। मेरी मैया शेरा वाली बड़ी बेमिसाल है, करी रहमता मैं अम्बे कर दी कमाल है, कर दी कमाल है, कर दी कमाल है, कर दी कमाल है, कर दी कमाल है। ओ मेरी मैया शेरा वाली बड़ी बेमिसाल है, करी रहमता मैं अम्बे कर दी कमाल है, कर दी कमाल है, कर दी कमाल है, कर दी कमाल है, कर दी कमाल है। ओ करे भगता ते कृपा बथेरी, करे भगता ते कृपा बथेरी, तू सच्चे दिलों बेक मंग के। करे भगता ते कृपा बथेरी, तू सच्चे दिलों बेक मंग के। ओ खाली मोड़ दीना अम्बे मैया मेरी, तू सच्चे दिलों बेक मंग के। खाली अम्बे मैया मेरी, तू सच्चे दिलों बेक मंग। हो चोली पर दो, हो चोली पर दो, हो चोली पर दो मुरादा नाल तेरी, तू सच्चे दिलों बेक मंग के। चोली पर दो मुरादा नाल तेरी, तू सच्चे दिलों बेक मंग के। लाई भगता ने अरज़ी मां दे द्वारे ते, मैं भी बारी बारी जावा मैया दे दवारे ते, मैया दे दवारे थे, ओ मैया दे दवारे थे, ओ मैया दे दवारे थे, मैया दे दवारे ओ थे। मां लाई भगता ने अरज़ी मां दे द्वारे ते, मैं भी बारी बारी जावा मैया दे दवारे ते, मैया दे दवारे ते, मैया दे दवारे, हाँ हाँ मैया दे दवारे थे, ओ मैया दे दवारे। ओ सो रब दी माला दी नहीं तेरी, सो रब दी माला दी नहीं तेरी, तू सच्चे दिलों बेक मंग के। सो रब दी माला दी नहीं तेरी, तू सच्चे दिलों बेक मंग के। ओ खाली मोड़ दीना, ओ खाली मोड़ दीना, ओ खाली मोड़ दीना अम्बे मैया मेरी, तू सच्चे दिलों बेक मंग के। खाली मोड़ दीना अम्बे मैया मेरी, तू सच्चे दिलों बेक मंग के। ओ चोली पर दो मुरादा नाल तेरी, तू सच्चे दिलों बेक मंग के। चोली पर दो मुरादा नाल तेरी, तू सच्चे दिलों बेक मंग के। ओ खाली मोड़ दीना अम्बे मैया मेरी, तू सच्चे दिलों बेक मंग के। खाली मोड़ दीना मैया मेरी, तू सच्चे दिलों बेक मंग के। ओ खाली मोड़ दीना अम्बे मैया मेरी, तू सच्चे दिलों बेक मंग के। खाली मोड़ दीना अम्बे मैया मेरी, सच्चे दिलों बेक मंग के। हाँ तू सच्चे दिलों वेख मंग के, तू सच्चे दिलों वेख मंग के, हाँ तू सच्चे दिलों वेख मंग के, तू सच्चे दिलों बेक मंग के। हाँ हाँ तू सच्चे दिलों वेख मंग के, तू सच्चे दिलों वेख मंग के। जयकारा शेरावाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। तब अगली प्रस्तुति प्रस्तुत करेंगे श्री विजय कुमार जी। जयकारा शेरोवाली जी का। सच्चे दरबार की जय। सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानिए। सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानी।
है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानिए। सच्ची है तो सच्चा तेरा दरबार माता रानिए। कर दे दया की एक नजर एक बार माता रानिए। कर दे एक नजर एक बार माता रानिए। सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानिए। ओ सच्ची है तो सच्चा तेरा दरबार माता रानिए। क्या गम है कैसी उलझन जब सर पे तेरा हाथ है। जब सर पे तेरा हाथ है, सर पे तेरा हाथ है। माँ क्या गम है कैसी उलझन जब सर पे तेरा हाथ है। जब सर पे तेरा हाथ है, सर पे तेरा हाथ है। ओ हर दुख में हर संकट में मैया तू हमारे साथ है। मैया तो हमारे साथ है, मैया तो हमारे साथ है। हर दुख में हर संकट में मैया तू हमारे साथ है। मैया तो हमारे साथ है, मैया तो हमारे साथ है। प्यारी माँ और जग तेरा परिवार माता रानी। तू प्यारी माँ और जग तेरा परिवार माता रानी। सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानी। सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानी। कर दे दया की एक नजर एक बार माता रानी। कर दे दया की एक नजर एक बार माता रानी। जय जय माता रानी, जय जय माता रानी। ओ जय जय माता रानी, जय जय माता रानी। ओ जय जय माता रानी, जय जय माता रानी। जय जय माता रानी, जय जय माता रानी। ओ जय जय माता रानी, जय जय माता रानी। जय जय माता रानी, जय जय माता रानी। ओ जय जय माता रानी, जय जय माता रानी। जय जय माता रानी, जय जय माता रानी। ओ जय जय माता, जय जय माता, जय जय माता रानी। जय जय माता रानी, जय जय माता रानी, जय जय माता रानी। एक तो नहीं लाखों जहाँ आए बनाकर टोलियाँ। आए बनाकर टोलियां, आए बनाकर टोलियां। एक दो नहीं लाखों जहाँ आए बनाकर टोलियाँ। आए बनाकर टोलियां, आए बनाकर टोलियां। अपनी जुआ खोले बिना भर भर गए हैं झोलियाँ। भर भर गए हैं झोलियां, भर भर गए हैं झोलियां। अपनी जुआ खोले बिना भर भर गए हैं झोलियाँ। भर भर गए हैं झोलियां, भर भर गए हैं झोलियां। हर सुख मिलता है, हर सुख मिलता है करके तेरा दीदार माता रानी। सुख मिलता है करके तेरा दीदार माता रानी। सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानी। सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानी। कर दे दया की एक नजर एक बार माता रानी। दे दया की एक नजर एक बार माता रानी। तेरी दया की बूंद भी ममता का सागर बने। ममता का एक सागर बने, ममता का एक सागर बने। तेरी दया की बूंद भी ममता का एक सागर बने। ममता का एक सागर बने, ममता का एक सागर बने। पत्थर कई हीरे हैं माँ दर को छू कर तेरे बने। दर को छू कर तेरे बने, दर को छू कर तेरे बने। पत्थर कई हीरे हैं माँ दर को छू कर तेरे बने। दर को छू कर तेरे बने, दर को छू कर तेरे बने।
जन जन पे है, जन जन पे है तेरा बड़ा उपकार माता रानिए। जन जन पे है तेरा बड़ा उपकार माता रानिए। जन जन पे है तेरा बड़ा उपकार माता रानिए। जन पे है तेरा बड़ा उपकार माता रानिए। सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानिए। सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानिए। कर दे दया की एक नजर एक बार माता रानिए। कर दे दया की नजर एक बार माता रानिए। ओ जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए। ओ जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए, ओ जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए। जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए, ओ जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए। जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए। ओ जय जय माता, जय जय माता, जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए। ओ जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए, ओ जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए। तू सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानिए। सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानिए। कर दे दया की एक नजर एक बार माता रानिए। दे दया की एक नजर एक बार माता रानिए। जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए। ओ जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए। ओ जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए, जय माता रानिए, जय जय माता रानिए। ओ जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए, जय माता रानिए, जय जय माता रानिए। ओ जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए, ओ जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए। ओ जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए। ओ जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए। ओ जय जय माता रानिए, ओ जय जय माता रानिए। ओ जय जय माता रानिए, ओ जय जय माता रानिए। ओ जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए। जय करा शेरों वाली जी का। बोल सांचे दरबार की जय। भोजन पुस्तक करें श्री सुरेश जी। जय करा मेरी शेरा वाली मैया जी दा। बोल सांचे दरबार की जय। शेरा वाली मैं तेरिया उड़ीका, शेरा वाली मैं तेरिया उड़ीका। हो लगे बैठे असी डाडियां परीता, ओ लग बैठे असी डाडियां परीता। तेरिया उड़ीका गाती, तेरिया उड़ीका गाती। ओ तेरिया उड़ीका गाती है, तेरिया उड़ीका गाती है। हो तेरिया उड़ीका गाती है, तेरिया उड़ीका गाती है। ओ तेरिया उड़ीका गाती है, ओ तेरिया उड़ीका गाती है। तेरे प्यारियां ने जोत मच गई है, तेरे ही दरस दी मायास लगाई है। तेरे ही दरस दी माया से लगाई है, तेरे ही दरस दी माया से लगाई है। तेरे प्यारियां ने जोत मच गई है, तेरे ही दरस दी मायास लगाई है। तेरे ही दरस दी माया से लगाई है, तेरे ही दरस दी माया से लगाई है। हो कन पावे दा तिलमिया तरीका, कण बण दा तिलमिया तरीका। हो लग बैठे असी डाडियां परीता, ओ लग बैठे असी डाडियां परीता। तेरिया उड़ीका गाती, तेरिया उड़ीका गाती। ओ तेरिया उड़ीका गाती है, ओ तेरिया उड़ीका गाती है। हो तेरिया उड़ीका गाती है, तेरिया उड़ीका गाती है। तेरिया उड़ीका गाती है, तेरिया उड़ीका गाती है। हो सब दियां चोलियां च खैर तू पामदी, तायूं शेरा वाली मेरा वाली तू गावदी। ताई शेर वाली मेरा
मेरा वाली तू कहाँ ताई शेरा वाली मेरा वाली तू कहाँ सब दियां चोलियां च खैरा तू यूं पावदी ताई शेरा वाली मेरा वाली तू कहाँ शेरा वाली मेरा वाली तू कहाँ ताई शेरा वाली मेरा वाली तू कहाँ हो कि मैं करम आए तेरी तारीफा तेरी तारीफा हो लग बैठे ऐसी डालियां परीता लग बैठे ऐसी गाड़ियां तरीका तेरियां उड़ीका गाती है तेरियां उड़ीका गाती है ओ तेरी औड़ी का दाती है तेरी औड़ी का दाती है शेर ते सवार होके आज शेरा वाली है अखियां दी प्यास बुझा जो शेरा वाली है अखियां दी प्यास बुझा जा शेरा वाली अखियां दी प्यास बुझा जा शेरा वाली शेर ते सवार होके आज शेरा वाली है अखियां दी प्यास बुझा जो शेरा वाली ओ है अखियां दी प्यास बुझा जा शेरा वाली अखियां दी प्यास बुझा जा शेरा हो वाली तेरे भगत मलाइया ने उड़ी का ओ तेरे भगत मलाइया ने उड़ी का हो लग बैठे ऐसी डालियां परीता लग बैठे ऐसी गाड़ियां तरीका तेरियां उड़ी का गाती है तेरियां उड़ी का गाती है तेरी औड़ी का दाती तेरी औड़ी का दाती हो तेरियां उड़ी का गाती है तेरियां उड़ी का गाती है और तेरी औड़ी का दाती है तेरियां उड़ी का गाती है जय करा मेरी शेरा वाली मैया जी दा सच्चे दरबार की जय उत्तिक्त है मरुचिराम रविचंद्र भन्ने नेत्रां दणो सरजता कुशपाशशूलां रम्यैर्भुजै च दधते शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदयभजां धृतेन्दुलेखां सच्यां ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप भक्तजनों को सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप बड़े ही भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में माँ के चरणों बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजननी जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतते भाने भवे श्रीमान यशस्वी भवे प्रज्ञाभान भव भूर्भूतकर्ण दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्यदर्भदलन व्यापार दक्ष भव श्री शंबर पादपुण्यरतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला सन्तो पूर्णा सन्तो मनोर्थः शत्रुनां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तु शरीरवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाविदत् शुभमानमहीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपका सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करवल सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे। संभल कर बोलना ताली बजाते हुए। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुमको निश दिन धावत मैया जी को निश दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराज देखो मृग मत को मैया
को मृग मद को जल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदन को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान करे रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प जलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साज ओम जय अम्बे गौरी हर वाहन राज खड़ग खबर धारी धारी या खड़ग खबर धारी सुर नर मुनि जन सुर नर मुनि जन सेवक सेवक जिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल ओ मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया महिषासुर घाते धूम्र विलोचन नैना निश दिन मद माती ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया शोणित बीज हरे ओ मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया तुम कमला रानी ओ आगम निगम बखाने तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया तुम ही हो भरता भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया वर मुद्रा धारी ओ मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया अगर कपूर बाती ओ श्री माँ के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया प्रेम सहित गावे कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी ओ मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी
सच्चियां ज्योतां वाली माता माता तेरी सदा ही जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफाद्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा। उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये प्रेम से बोलो जय माता दी। ये सब मिले बोलो जय माता दी। जय हाथी खोलो जय माता दी। ये ताल बजा के जय माता दी। आप बुलंदे जय माता दी। बंदे जय माता दी। जय शक्ति दंदे जय माता दी। शक्ति दंदे जय माता ये दी। विद्या दंदे जय माता दी। ज्ञान दंदे जय माता दी। भोला भरदे जय माता दी। सम्मल बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता दी जय माता दी। जय माता दी जय माता दी। जय माता दी जय माता दी। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ कर मां से प्रार्थना करेंगे। समर्थ करके बोलना ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखं रूपम देहि जयम देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। अब शांति पर बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मानी मान माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरा शारदा। मेरे कार्य करो हमेश जय माँ। आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण। मैया दोपहर 64 घड़ी जो चलना दान। जय माँ।
खड्गं चक्रगदेषु दापवरिदां शूलं वशुण्डं शिरा शङ्खं सन्दर्दिं करेस्तिनयना सर्वाङ्गभूषाविदां नीलाशमुद्गतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां झामस्तो सविते हरो कमलजो हन्तं मधुकेटवम् अक्षासर्परिशं कलेषु पुरुषं पदमन्दनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिंहचर्मजलजं घण्टासुरावाचनं शूलं पाददर्शने जरते हस्ते प्रसन्नायणां सेवे सेवमर्दने महिमा लक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टा शूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं तनुसायकम् अक्षादेततिं कलान्तविलुषा शीतासुदल्या प्रमां गौरी देवसमुद्रमां जगताम् आधारभूता महापूर्वामस्त सरस्वती मन्वजे शुम्भादिदित्यायनी तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु सखा तुमेव विद्या दैनं तुमेव सर्वं महदेव देव शान्ताकारं पद्मनागं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानभङ्गं वन्दे विष्णु भगवानं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णामोदनं वासुदेवं श्रीधरं माधवं कृत्तिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे मुरारे पदके दुलारे गोविन्द गोपाल मातं किशोरे ज्ञानं पदेहि शरणं विद्यापदेहि भगवन् नमोस्तुते सच्या ज्योता बाली माता तेरी सदा पंचफूला रानी माता तेरी सदा सर्वदा बला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदा भुला चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा गुफा विच निवास करने वाली माता तेरी सदा लोंकड़ा भी ठागो तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का विश्व का भारत वर्ष हर हर महादेव बोलो बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय मंत्रहीनम पुराणम भक्तिहीनम सरस्वती जत पूजम या देवी त्रिशूलम तमस्वी ओम नमः सभी भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। जयकारा शरण वाली दा।